मेरा सारा दर्द थोड़े बातें कुछ बातें मुझे मुक्ति और सगाई देती है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा तुझी मेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा तुझी मेरी मैं सर्वदा। अन्नवस्त्र और सभी आशीषें मुझे उससे भरपूर से और सब मुसीबतों से आपकी बुद्धि जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा तुझी मेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा तुझी मेरी मैं सर्वदा। आज के शुभ संदेश के लिए कोई बाइबल से लिया वचन है लूका रचित सुसमाचार उसके 10वां अध्याय उसके 1 से 9 और 17 से 20 पद तक। लूका 10वां अध्याय 1 से 9 और 17 से 20 पद तक। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए न बटुआ न झोली न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उसमें मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। यह ख्रीस्त का शुभ संदेश है। संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल में जा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित स्थानीय पिता, हम आपकी हजूरी में आते हैं, आपसे विनती करते हैं आज के इस कलाम के लिए पिता। खुदा बाब आपका पाक आत्मा हमारी अगुवाई करे पिता। सुनने वालों पर आपकी आशीष बरकत हो और खुदा बाब आज के कलाम के जरिए आपके लोग और हम सब बरकत को हासिल करें पिता परमेश्वर जी। आगे का वक्त आपके जलाली हाथों में रहे यीशु मसीह। आपके मुबारक नाम में दुआ को मांगते हैं, दुआ को सुने और स्वीकार करें। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। आप सबको जय मसीह की। अजीजों, आज हम पवित्र आत्मा पर्व के अवतरण पर्व के पश्चात 7वें इतवार में हैं, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में अनाउंस किया था कि आज का जो हमारा प्रस्तावित विषय है दैट इज द जॉय ऑफ गॉड्स मैसेंजर्स, परमेश्वर के संदेश वाहकों का आनंद। आज अजीजों, जो हमने इंजील में से पाठ पढ़ा है, ये हमें
मिनिस्ट्री का और मिनिस्टर्स का एक सेट पैटर्न जो होना चाहिए उसके बारे में हमारे को बताता है। और एक नोटेबल चीज जो आप इस पैसेज में जो हमने इंजीलों में से पढ़ा है वहां पे आप देखने पाते हैं, दैट इज कि उन मिनिस्टर्स का जिक्र यहां पे आता है, उन मैसेंजर्स का जिक्र यहां पे प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं जो जेन्युइनली परमेश्वर के कार्य करने के लिए चुने गए हैं, बुलाए गए हैं। और यही वो लोग हैं जो अपने जीवन को वैसा बिताने के लिए बाउंड हैं, वैसा कार्य करने के लिए बाउंड हैं जैसा उनसे अपेक्षित है। और जैसे कि आज का हमारा प्रस्तावित विषय हमारे को संदेश वाहक के बारे में बताता है अजीजों, तो आज हमारे को समझना यह पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह जब इन संदेश वाहकों को भेज रहे हैं, जब इनको असाइन कर रहे हैं, तब किन किन चीजों से अवगत करवाते हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां पे अवगत करवा रहे हैं उनके रास्ते में आने वाली सच्चाइयों से, पहले ही उनको बता दिया जा रहा है, उनके रास्ते में आने वाली चुनौतियों से, उनके उस मिशन के बारे में उनको अवगत करवाया जा रहा है जो सदैव उनके सामने, आंखों के सामने रहना चाहिए, दिमाग के अंदर ताजा रहना चाहिए और हमेशा उनको अपने जीवन का एक एक दिन उस मिशन को पूरा करने के लिए प्रयासरत होते हुए अपने जीवन को बिताना चाहिए। लेकिन आज जब हम मैसेंजर्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं अजीजों, तो हम थोड़ा सा मैसेंजर्स के बारे में भी समझ लें कि मैसेंजर्स जिस जमाने में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उस जमाने में मैसेंजर्स कैसे होते थे, संदेश वाहक जो होते थे वो किस प्रकार के होते थे। तो जब आप संदेश वाहक के बारे में बात करते हैं तो संदेश वाहक उस जमाने में 3 प्रकार के होते थे। पहला होता था कॉमन मैसेंजर, दूसरा होता था स्टेट मैसेंजर और तीसरा होता था जिसको हम प्रिंसली मैसेंजर या फिर एम्बेसडर बोल सकते हैं। इन 3 श्रेणियों में ये मैसेंजर विभाजित थे और ये 3 श्रेणियां इसलिए थी अजीजों क्योंकि इन तीनों श्रेणियों में उनका कार्य क्षेत्र और उनके अधिकार और उनकी अपीयरेंस, उनका रिकॉग्निशन, उनकी पहचान, ये सब इन्वॉल्व थी। बात करते हैं जब हम कॉमन मैसेंजर की अजीजों, तो कॉमन मैसेंजर को हम आज के जमाने का पोस्टमैन कह सकते हैं। अब तो पोस्टमैन दिखने बंद हो गए क्योंकि हम सब आजकल व्हाट्सएप पर, मेल्स पर निर्भर हो गए हैं। अब हम पोस्ट ऑफिस नहीं जाते हैं। तो जब हम छोटे थे, मुझे अपने जमाने का याद है, मैं जब छोटा सा था तो हमारे एक पोस्टमैन अंकल हुआ करते थे और जहां पे हम लोग रहते थे वो एरिया उनके अंडर आता था, तो उस पूरे इलाके का एक एक बच्चा, एक एक बहन, एक एक भाई उन अंकल को जानते थे। और अंकल के चेहरे से ज्यादा अंकल की साइकिल, उसकी पहचान हमें होती थी। साइकिल के आगे एक बड़ा सा टोकरा लगा रहता था, याद होगा जमाने में आगे टोकरी लगा कर रहते थे बड़े लोग, उसमें टोकरी लगी रहती थी और ढेरों उसके अंदर चिट्ठी पत्र हुआ करते थे। कॉमन मैसेंजर जो होते थे अजीजों, ये दे वर मोर लाइक कॉमन पीपल, आम आदमी के जिस प्रकार से होते हैं वैसे ही ये कॉमन मैसेंजर्स होते थे। इनका जो क्षेत्र था वो बड़ा लिमिटेड था। जैसे कि पुराने जमाने में हमारे यहाँ पोस्टमैन को एक इलाका दे दिया जाता था, वो पोस्टमैन का जिम्मा होता था कि उस इलाके की जो भी चिट्ठी पत्र हैं वो आपको डिलीवर करने हैं। इसी प्रकार से इन कॉमन मैसेंजर्स का भी एक छोटा इलाका होता था विद इन द स्टेट, और इनके पास एक अधिकार होता था। अधिकारियों के द्वारा ये अधिकृत होते थे कि आप जाएंगे और इस संदेश को जाकर के इस इलाके में बांट करके आ जाएंगे। और वो अधिकार इसलिए दिया जाता था ताकि कोई उसको जासूस समझ करके पकड़ के अंदर ना डाल दे। दूसरे होते थे स्टेट मैसेंजर्स। जो स्टेट मैसेंजर्स होते थे, दे कुड बी हाई रैंक आर्मी ऑफिशियल्स, ऊंचे पद के आर्मी ऑफिसर्स। ज्यादातर केसेस में वो लोग स्टेट मैसेंजर्स का काम करते थे। और जब ये स्टेट मैसेंजर्स कोई मैसेज लेकर के जाते थे तब इनके साथ पूरा दल बल चलता था। इनके साथ एक छोटी यूनिट ऑफ आर्मी जिसमें घुड़सवार और रथ हुआ करते थे, वो इनके साथ साथ रहते थे। वाई? क्योंकि ये स्टेट से रिलेटेड मैसेज को स्टेट के एक आला अधिकारी या अपने समान अधिकारी के पास मैसेज को पहुंचाने के लिए जा रहे थे। और लोग जब इनको देखते थे, इनको दूर से देख करके पता लग जाता था कि ये स्टेट मैसेंजर हैं, इनका रास्ता छोड़ दो। तीसरे होते थे प्रिंसली, या सरल भाषा में कहें एम्बेसडर्स।
प्रिंसली मैसेंजर्स। अब ये लोग जो होते थे ये हाई रैंक मिनिस्टर्स, जो राजा के साथ बड़ी क्लोजली कार्य करा करते थे, हाई रैंक मिनिस्टर्स, ये लोग वो हुआ करते थे। इनके शाही लिबास, शाही वेशभूषा, शाही तरीके से इनका जाना आना, वो इनका अधिकार होता था। ये जब चला करते थे, क्योंकि ये डायरेक्ट राजा का मैसेज लेकर के दूसरे राजा के पास जाते थे, तो इसलिए इनकी टेरिटरी बियॉन्ड द स्टेट्स होती थी। दे कुड ट्रैवल ग्लोबली, अपने देश से बाहर भी ये जाकर संदेश कन्वे करते थे। और जब ये चला करते थे तो इनके पास ऐशो आराम की हर वस्तु मौजूद होती थी। ये जब चलते थे तो इनके साथ एक एंटायर यूनिट ऑफ आर्मी इनके साथ ट्रेवल करती थी टू कीप दैट मैसेंजर सेफ। और लोगों को दूर से देखकर पता लग जाता था कि शाही संदेश वाहक आता है, इसका रास्ता छोड़ो। और प्रभु यीशु मसीह इस पैसेज के अंदर जो हमने आज पढ़ा है, चेलों को, 70 चेलों को भेज रहे हैं, और भेज रहे हैं कुछ खास कामों के लिए। और जब हम एक एक करके उन कामों को देखना शुरू करेंगे, तब हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने पाएंगे और हम आखिर में अपने आप से पूछने पाएंगे कि हम अपने आप को कहां खड़ा देखते हैं। जब हम जाते हैं आज के इंजीलों के पाठ में, तब हम देखने पाते हैं अजीजों, लूका की इंजील उसका 10 अध्याय, उसमें जो हमने पढ़ा है 1 से 9 पद तक और उसके बाद 17 से 20 तक, वहां पे हम देखेंगे अजीजों कुछ खास चीजों का यहाँ पे जिक्र आता है। पहली चीज, दूसरी आयत, आप देखेंगे यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह एक खास चीज का जिक्र कर रहे हैं। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। पहला काम जो इन संदेश वाहकों का था, जिनको संदेश देकर के भेजा जा रहा था, उनको बताया जा रहा है कि इट इज एन अर्जेंस। फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं। हालातों को पहचानो, हालातों को पढ़ना सीखो और देखो कि तुम्हारे अगल बगल फसल पकी हुई है, लेकिन देखो इतनी बड़ी फसल को काटने के लिए तुम्हारे पास मजदूर थोड़े हैं। इट इज एन अर्जेंट, हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल। ये एक संदेश था इन संदेश वाहकों के लिए, और इन संदेश वाहकों को आगे संदेश क्या कन्वे करना था वो हम आगे देखेंगे। ये संदेश था इन संदेश वाहकों के लिए कि तुम परमेश्वर से दुआ करो, परमेश्वर से विनती करो, क्योंकि देखो फसल पक चुकी है और मजदूर थोड़े हैं। अजीजों, आज जब हम आंखें उठा करके देखते हैं, क्या हम अपने इर्द गिर्द फसल को पका हुआ पाते हैं? आज जब हम आंख उठा करके देखते हैं, क्या हम देखने पाते हैं कि फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं? और यदि हम देखने पाते हैं तो क्या हमारा मन हमारे को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है कि परमेश्वर अपने सच्चे सेवकों को भेजे, जो परमेश्वर के राज्य की फसल परमेश्वर के खत्ते में जोड़े? बहुत से ऐसे खड़े हो गए हैं जो फसल को तो पहचान जाते हैं, फसल को तो देख लेते हैं, लेकिन फसल को एकत्रित कर लेते हैं अपने गल्ले में, अपने खट्टे में, इन द नेम ऑफ मिनिस्ट्री। कहीं देखो खुदावंद यीशु मसीह से लताड़ खाने वाला, डांट खाने वाला काम ना कर रहे हो हम। हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल, फसल बहुत है। यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज। हमें सिर्फ उसको पहचानने की आवश्यकता है कि फसल पक चुकी है, और आंखें खोलो और देखो, और हम देखने पाएंगे अजीजों कि ये मजदूर कल भी थोड़े थे और ये मजदूर आज भी थोड़े, क्योंकि बहुत चुनिंदा लोग हैं जो अपने जीवन को वाकई में खुदावन के अनुसार जीवन के जैसा उनका जीना चाहिए, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा जीने में यकीन रखते हैं। दूसरी चीज, परमेश्वर जिसके लिए खुदावन यीशु मसीह जिस चीज के लिए उनको असाइन कर रहे हैं, दैट इज के Jesus is assigning to carry the message, but in the midst of risks and dangers. खुदावंद यीशु मसीह इस चीज को जानते हैं कि जो मैसेज मैं उनको दे रहा हूं आगे कन्वे करने के लिए, उसके इर्द गिर्द खतरा कितना इन्वॉल्व है, उसके इर्द गिर्द रिस्क कितना इन्वॉल्व है। देखिए खुदावंद यीशु मसीह क्या बोलते हैं, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। तीसरी आयत, क्या खुदावंद यीशु मसीह को आनंद मिल रहा था कि उसके पीछे चलने वाले लोगों को
वध होने के लिए इस जगत के अंदर उतार दे। क्या खुदावन की ये मर्जी है कि हम मारे कूटे ही जाएं? क्या खुदावन यीशु मसीह को नहीं पता था कि वो क्या बोल रहे हैं? लेकिन आप एक चीज ये समझिए मेरे अजीजों, कि परमेश्वर का मन जितना एक धर्मी के लिए धड़कता है, जितना एक धर्मी के लिए लालसा रखता है, उतनी ही लालसा वो एक पापी के लिए भी रखता है। हम परमेश्वर को पिता किस किस संदर्भ में बोलते हैं, कभी सोचिएगा। कब हम परमेश्वर को सिर्फ परमेश्वर कहकर पुकारते हैं, लेकिन कब हम परमेश्वर को पिता परमेश्वर कहकर पुकारते हैं, कभी सोचिएगा इस चीज के बारे में। जब हम उसको पिता कहते हैं तब हम अपना धर्मी होने का जिक्र एक तरफ कर दें, किसी और के लिए हम सजा नहीं मांग सकते। बहुत सी मर्तबा होता था कि मैं कई बारी बिना बात पे पापा से पिट जाता था, क्योंकि मेरा छोटा भाई वो कुछ कुछ बोल देता था, भैया ने ऐसे किया, भैया ने वैसे किया, और मम्मी आके फिर धुनाई लगा देती थी। तो इट डज नॉट मीन कि मैं या पापा मेरे हम दोनों में फर्क करके देखने लग जाएं, या ये कहें कि जो ज्यादा अच्छा काम करेगा वो तो मेरा बहुत अजीज बच्चा है और जो नहीं करेगा उसके साथ मैं बात भी नहीं करूंगा। ऑब्वियसली डांट लगाना माँ बाप का फर्ज है, लेकिन दोनों में पक्षपात करना ये माँ बाप का काम नहीं है। और हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही अजीजों, वो पक्षपाती नहीं है। वो जितना प्यार जितना मोहब्बत एक धर्मी से करता है, उतनी ही मोहब्बत उतना ही प्यार वो एक पापी से भी करता है। अब खुदावंद यीशु मसीह बोलते हैं कि जाओ देखो मैं तुम्हें ऐसों के बीच में भेजता हूं, भेड़ों का स्वरूप लेकर के तुम जाओ। किनके बीच में? भेड़ियों के बीच में, जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएंगे, जो तुम्हारे को मार डालना चाहेंगे, तुम्हारे को फाड़ खाना चाहेंगे। मगर देखो तुम किस लिए भेजे जाते हो, इस चीज का गौर करना। तीसरी चीज, जब आपको भेजा जा रहा है, जब इन संदेशवाहकों को भेजा जा रहा है, तो खुदावंद यीशु मसीह उनको एक एश्योरेंस भी दे रहे हैं। उनको एश्योरेंस क्या मिल रहा है? उनको एश्योरेंस ये मिल रहा है कि आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी सब बातों का ख्याल खुदावंद खुद से रखेगा। क्या कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह? इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते, ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अक्सर होता है मेरे लिए, जब हम खुदावन के पीछे चलते हैं तब हम खुदावन की सेवकाई के साथ साथ जुड़े हुए बहुत सारी जो हमारी जरूरतें हैं, हम उनका भी ध्यान कर लेते हैं। बहुत सी मर्तबा यह भी होता है कि हम अपने आने वाले कल के लिए खुदावन से ज्यादा डिपेंड रहने के, अपने ठहराए हुए जो हमने तरीके आने वाले कल को फेस करने के लिए जो हमने कल की जो तैयारी कर रखी है, हम अपनी तैयारी पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। बहुत सी मसीहियों का ऐसा आलम है। खुदा के ऊपर विश्वास करना आज भी मसीहियों के लिए कीड़ी खीर है। बहुत से विश्वासियों को आज भी मसीह के ऊपर, खुदावन के नाम के ऊपर विश्वास करना आता नहीं है। विश्वास करना सिर्फ अंगीकार करना नहीं है कि आप शब्दों में से अंगीकार कर दें कि हाँ मैं तेरे पर विश्वास करता हूं, लेकिन जब प्रैक्टिकल में शो करना पड़े, जब प्रैक्टिकलिटी दिखानी पड़े, इंप्लीकेट करके दिखाना पड़े, तब हम फेल हो जाएं। ठीक है, आने वाले कल के लिए हमें जिम्मेदार रहना है, लेकिन अपने ठहराई हुई विधियों पर परमेश्वर से ज्यादा आश्रित होना ये खुदावन को मंजूर नहीं है। खुदावन बोलता है किसी चीज की चिंता मत करना, ना अपने लिए झोला उठाओ, ना जूते लो, ना पोटली बांधो, कुछ मत करो। जस्ट बी फोकस व्हाट यू आर कॉल्ड फॉर। सिर्फ उस चीज पे केंद्रित रहो जिसके लिए आपको बुलाया गया है। आज अक्सर होता यह है मेरे अजीजों कि हमारी आंखें खुदा के राज्य के लिए बंद हो जाती हैं। मैं एक बार प्रचार करने के लिए कहीं पे गया था, तो मैंने, चर्च है वो, तो मैंने वहां पे एक चीज बोली थी कि ईसाइयों की फेवरेट जगह सोने की पता कौन सी है? उनको मूवीज में नींद नहीं आती, उनको ट्रैवलिंग में नींद नहीं आती, उनको और किसी काम में नींद नहीं आती, कितने भी थके हुए हों। कहां नींद आती है? जो सोया वो बोल रहा है। चर्च में नींद आती है, खुदा की बारगाह में बैठ के।
ऊँघते हो खुदा की बारगाह में बैठ करके, मजा नहीं आता। बॉलीवुड में आज कौन सा लेटेस्ट गाना चल रहा है हमारे को पता होगा, कौन से सिंगर की लाइफ में क्या चल रहा है हमारे को पता होगा। लेकिन पादरी साहब अगर पूछ ले कि पिछले हफ्ते कौन सा प्रचार दिया है, मसीहों को नहीं पता होगा। रीजन इस हमारी आंखें बंद हैं। यशायाह की पुस्तक 29 अध्याय में पढ़िएगा, वहां पे लिखा कि तुम्हारी नबी रूपी आंखें मैंने बंद कर दी हैं। ईसाइयों आंखें खोलो एंड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट व्हाट यू आर कॉल्ड फॉर। जान लो इस चीज को। दुनिया में आकर सिर्फ दुनिया के कामों में उलझ के रह जाना, इसके लिए हम बुलाए नहीं गए हैं। हमारा एक और जिम्मा है जो इन दुनियावी कामों से बढ़कर है, और वो है आत्मिक जिम्मा। ना सिर्फ खुद की आत्मा को बचाने का, औरों की आत्माओं को बचाने का, उनको संदेश देने का। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी वी ऑल आर कैरिंग। लेकिन कब हमारे को समझ में आएगा? जब हमारे को दिखी कुछ नहीं रहा, जब हमें तो आंखें बंद करके रहने में मजा आता है। आंखें खोले ईसाइयों, आंखें खोले मसीहों, और जान लें कि हम में से हर कोई इस जिम्मे के साथ जुड़ा हुआ है कि हमारे को ये संदेश आगे पहुंचाना है। बहुत सी मर्तबा हमारे को जुबान से कहकर करना पड़ता है, बहुत सी बार को हमें अपने कामों से दिखाना पड़ता है। लेकिन सच को देख करके आंखें बंद कर लेने से सच की पराकाष्ठा नहीं बदलती, सच का तत्व नहीं बदलता। और सत्य ये है कि हम में से हर कोई उसके सिंहासन के सामने खड़ा होगा और एक दिन अपने जीवन के एक एक काम का, मुंह से निकले एक शब्द का हिसाब देगा। खुदा का न्याय कोई ऐसा नहीं है कि जैसे हम दुनियावी कोर्ट्स को हम देखते हैं। खुदा का न्याय बड़ा सीरियस न्याय है। पूछा जाएगा हमसे हमारे खुद के जीवन के बारे में, पूछा जाएगा हमसे हमारे जिम्मों के जुड़े हुए बारे में कि हम अपने जिम्मों में, चाहे हम अपने बच्चे के जीवन में इन्वेस्टमेंट करी है कि नहीं करी है, खुदा के नाम के बारे में उनको अवेयर किया है कि नहीं किया है, अपने मित्रों को हमने बताया कि नहीं बताया है, अपने पास पड़ोस के साथ हमने शेयर किया है कि नहीं किया है, या हम इसी फिक्रों में रह गए कि कल क्या होगा, मुझे आज ही इंतजाम कर लेना चाहिए। ऐ मेरी जान खा पी चैन से रह, क्योंकि तेरे पास बहुत कुछ है। मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है। जिस दिन मैच्योर होगा मुझे 25 लाख रुपए मिलेंगे। कलाम कहता तेरा प्राण आज ही तुझसे ले लिया। और ये जिम्मा जो हमारा जिम्मा है, इसको हमने कभी तवज्जो दी ही नहीं। चौथी चीज जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह आगाह कर रहे हैं, वी आर कॉल्ड टू बी अ ब्लेसिंग एंड टू शेयर जॉय एंड पीस विद अदर्स। हमें इसलिए भेजा जा रहा है कि हम दूसरों के लिए आशीष का, आनंद का और शांति का पैगाम बन जाएं। देखिए क्या लिखा है खुदा के कलाम में, जिस किसी के घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, तो तुम्हारे पास लौट आएगा। क्या कह रहा है खुदा का कलाम? जिस किसी के घर में जाओ पहला काम क्या करो? है जी, आशीष दो। क्या कहो? इस घर का कल्याण हो। हम जब किसी के घर में जाते हैं, हम पहला काम क्या करते हैं? कोई बताएगा? इसके पास फर्नीचर कितना पुराना है, इसका सोफा कितना महंगा वाला है। कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो किसी के घर में जाते हैं तो उनको जाते ही वॉशरूम जरूर जाना होता है। जानते हैं वैसे लोगों को? ये वॉशरूम जाना ना बहाना होता है, इट इज एन एक्सक्यूज। क्योंकि उनको पता है कि इनका घर ना बिल्कुल दूसरे घर के दूसरे सिरे पर मौजूद है, तो वो चल के जाएंगे, आपके घर की एक एक चीज का मुआयना करते हैं, कौन सा ब्रांड का आइटम रखा है वो सब देख लेंगे। भूल जाते हैं कि हम किसी के घर गए हैं तो हमारे को क्या काम करना है। क्या काम करना है? इस घर का कल्याण हो। आपको सू लेने के लिए नहीं भेजा खुदा ने, प्रार्थना में जा रहे हैं किसी के घर,
और मन में कंपटीशन कर रहे हैं उसी घर वाले के साथ। अरे मेरे पास तो ये वाली चीज इस वाले ब्रांड की है, इसके पास ये वाली है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब है जब मसीह इन कार्यों में मुलव्विस हो जाते हैं। अन्य लोग करें, ईसाइयों तुम्हारी आंखें कब खुलेंगी? कब हम देखने पाएंगे और कब हम करने पाएंगे इस कल्याण को लोगों के लिए शांति के साथ शेयर करना? कब हम सीखेंगे? क्या कहता है खुदा का कलाम कि जिस भी घर में जाओ, पहली चीज क्या करो, पहला काम क्या करो? इस घर का कल्याण हो। आपको उस घर के लिए और उस घर को आपके लिए खुदावन आशीष का, बरकत का, आराम का, सुकून का बाइस बनाता है। ये घर का हालत ऐसा है, जाकर के अपने फ्रेंड सर्कल में जाकर के कलीसिया में बताने के लिए आप किसी के घर में नहीं गए हो, ईसाइयों आंखें खोल लो। खुदावन कहते हैं यदि उस घर में कोई तुम्हारे कल्याण के काबिल होगा तो तुम्हारा कल्याण वहां पे रुकेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। मगर मसीह तो आंखें हमारी कहीं और चलती है ना, हमें कुछ और, हमारे जहन में कुछ और चल रहा होता है। अक्सर हम वो काम करने में ज्यादा खुश रहते हैं जो कलाम के विपरीत होता है। कलाम कहता है चित्त पर नहीं चढ़ती तुम्हारे ये बातें, समझ में नहीं आती। पांचवी चीज जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं, अब जब आपने जॉय शेयर कर दिया, पीस शेयर कर दिया, आशीष का कारण बन गए, उसके बाद बात यहीं खत्म नहीं होती है। बात यह होती है कि उसके बाद इंसान की जरूरतें भी हैं। जब आप मसीह का कार्य करने के लिए, मसीह का संदेश लेकर के इस दुनिया में गए हैं, तो इंसान की जरूरतें हैं। लेकिन परेशानी तब खड़ी होती है जब हम अपनी जरूरतों को अपना ईमान बना लेते हैं, अपना खुदा बना लेते हैं। एंड दैट स्टेज इज जब हम अनसेटिस्फाइड रहते हैं, जब हम अनकंटेंट रहते हैं। हमारे पास जो है हमें उसमें सब्र नहीं होता, हमारे पास जो है हमें उसमें आनंद प्राप्त नहीं होता, हमारे पास जो है हम उसके लिए खुदा को शुक्र नहीं देते, तब परेशानी खड़ी होती है। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, घर घर ना फिरना, जिस नगर में जाओ वहां के लोग यदि तुम्हें उतारें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। दर बदर मत हो, आज खुदा के पीछे चलने वाले लोगों ने अपनी इज्जत, अपनी डिग्निटी खुद से बर्बाद करी हुई है। मैं जब अपने कॉलेज डेज में था तब हमारे घर एक बार एक पादरी साहब आए, उनको चिमटे वाला पादरी साहब कहते थे। वो चिमटा बजा बजा के गीत गाते थे। मैं समझता हूं शायद दिल्ली में भी कभी ना कभी उनको किसी ने देखा ही होगा। वो चिमटा बजा बजा के गीत गाते थे। तो जहां पे हम लोग रहते थे वहां पे इर्द गिर्द कुछ और मसीहियों के घर थे, तो उनको पता नहीं किसने बता दिया कि आप इनके घर चले जाएंगे तो इनके आसपास और भी मसीहियों के घर हैं। तो दोपहर का समय था जब वो हमारे घर में आए, उन्होंने कुछ गीत गाए, उन्होंने बोला मैं दुआ करना चाहूंगा, उन्होंने दुआ करी। मेरी मम्मी ने उनके हाथ पे कुछ पैसे भी रखे एज चंदा, और उसके बाद उनसे पूछा कि आप खाना खाएंगे पादरी साहब? वो बोले जी मैं खाऊंगा, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है। उनको खाना खिलाया। उसके बाद वो बोले कि यहाँ पे और जो मसीह लोग हैं मुझे उनके घर भी जाना है। तो मम्मी ने मुझे बोला कि इनको लेकर के पीछे चले जाओ फलाने अंकल के घर, फलाने अंकल के घर। तो मैं उनको लेकर के गया, मैं उनको पहले घर पे छोड़कर आ गया और मैं वापस आ गया। उसके बाद मुझे पता लगा कि वो करीब करीब रात तक हमारे मोहल्ले में ही घूम रहे थे, घर के बाद घर, घर के बाद घर, घर के बाद घर। और एक घर में जाकर उन्होंने क्या कहा कि मैं खाना खाना चाहूंगा, क्योंकि जहां से मैं आया उन्होंने मुझे खाना नहीं पूछा। और उसके बाद वो जो भाई थे जिनके घर उन्होंने ये बात बोली थी, वो उनको लेकर के हमारे घर आए रात को, क्योंकि हमारे घर में एक बड़ा सा रूम मौजूद था जो हमने गेस्ट के लिए रखा हुआ था। तो उनको लगा कि ये वहां पे रुक सकते हैं रात को। तो लेकिन उन्होंने मेरी मम्मी से बोला कि आपने उनको खाना नहीं खिलाया।
मम्मी बोली नहीं, मैंने तो अच्छे से खिलाया, जितना इन्होंने खाना चाहा उतना खिलाया। हमारे घर तो कभी भी कोई ऐसा कोई दास आता तो हम कभी उसको भूखे पेट नहीं जाने देते। बोले तो 3 घरों में और खाना खा के आए और यही बोलकर आए कि मुझे किसी ने पूछा नहीं है। तो मम्मी बोली पादी साहब मैंने ये जोड़े हाथ, आप प्लीज अपने घर जाइए। बोले नहीं मैं आज स्टे करूंगा, मैं कल जाऊंगा। मम्मी बोली नहीं कोई जरूरत नहीं है। यदि आप किसी के करे को झूठ के साथ उसको प्रत्युत्तर दे रहे हो तो फिर आप खुदा के बुलाए हुए, खुदा का काम करने वाले सेवक नहीं हो। घर घर क्यों फिरना पड़ रहा है? घर जाकर के आप खाना क्यों मांग रहे हो? यदि आप खुदा पे विश्वास रखते हो, खुदा आपके लिए खुद अरेंजमेंट करेगा, खुद इंतजाम करेगा। एलिया के लिए परमेश्वर ने कौओं को आज्ञा दे दी थी कि देख जाके उस नाले पे जाकर रह, तेरे लिए मैंने कौओं को आदेश दिया है कि वो तेरा भोजन तुझे पहुंचाएंगे। परमेश्वर नायाब तरीकों से अपने लोगों का पेट भरना जानता है अजीजों। चट्टान में से पानी निकालना जानता है, समुद्र में से मार खोलना जानता है। अपने दास का पेट भरना तो बड़ी छोटी सी बात है। इट इज जस्ट कि हम अवेयर रहें कि हमारा काम क्या है, हम उसको प्रायोरिटाइज करें, इंस्टेड ऑफ हम अपने पेट की अभिलाषाएं, अपने शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर ध्यान करके अपनी सेवा को कॉम्प्रोमाइज कर बैठे। उसके बाद छठी चीज जो खुदावंद यीशु मसीह यहां पे बयान करते हैं, 9वीं आयत का बी पार्ट, और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैसेज मस्ट बी प्रोक्लेम्ड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। चाहे भूखे रहना, चाहे तृप्त रहना, चाहे मृत्यु सामने हो, चाहे जीवन सामने हो, ये मैसेज लोगों तक जरूर पहुंचा देना कि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, मन फिरा लो। आज हम अगर किसी को मन फिराने के लिए बोलते हैं अजीजों, सामने वाला ना ठट्ठा उड़ाता है। मैंने एक भाई से बोल दिया, मैंने कहा क्या आप मानेंगे यदि मैं आपसे कहूं कि आप पाप की अवस्था में हैं, इंसान पापी अवस्था में है, क्या आप इस चीज को मानेंगे? तो वो भाई मुझे बोलते हैं आपकी किताब में लिखा है आप होंगे, मैं नहीं हूं। तो मैंने कहा फिर तो आपको यह भी मानने में थोड़ी सी कठिनाई होगी कि परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने हमें खड़े होना है, साक्षात्कार होना है हमारा, और वो हमारे कामों का हिसाब हमसे लेगा। कलाम कहता है जिसको जितना दिया गया है उससे उतना लिया भी जाएगा। बहुत पाने की आशा रखते हैं ईसाई, लेकिन बहुत लौटाना भी पड़ेगा, याद रखना। मैंने कहा तो फिर आपको यह मानने में भी कठिनाई होनी चाहिए कि परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने हमने खड़े होना है। तो वो भाई वो थे जो दूसरों को स्वर्ग पहुंचाया करते थे, वो भाई वो थे जिनका काम था दक्षिणा लेना और दूसरे को स्वर्ग पहुंचा देना। तो वो बोलते हैं मैं इस चीज को नहीं मानता हूं, क्योंकि जो है मनुष्य का जीवन यही है, इसके उपरांत कुछ नहीं है। आपको पता सबसे बड़ी गलत फहमी में इंसान अगर कोई किसी गलत फहमी में जी सकता है तो वो ये है कि आत्मा का न्याय नहीं होना। आत्मा जाएगी, शरीर छोड़ के त्याग के चली जाएगी और दोबारा लौट आएगी, फिर चली जाएगी, फिर आ जाएगी, ये चक्र चलता रहेगा। और मेरी गुजरे दिनों एक मेरे मित्र से बात हो रही थी इसी विषय पे, वो इन्हीं बातों को बता रहे थे। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मुझे ये बताइए, ये चक्र चलता रहा है और चलता रहेगा, तो इस चक्र से आजाद कैसे होंगे? आजाद तो तभी होंगे ना जब मोक्ष होगी, जब आप छूट जाएंगे इस चक्कर में से, परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन हो जाएगा। दैट इज व्हाट द मोक्ष इज। वो कब होगी? तो वो उत्तर विहीन थे, उनके पास उत्तर नहीं था। हमें आज डिसाइड करना है अजीजों, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो भी करो, जो भी ना करो, ये चीज जरूर बता देना कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। इंसानी जीवन पानी के बुलबुले समान है, हम 5 मिनट के बाद का नहीं जानते हमारे साथ क्या होगा, लेकिन मरने के बाद जो होना है, मरने से परे जो होना है, उसके बारे में खुदा के कलाम में हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि कुल कायनात के साथ जो होना खुदा के कलाम में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। और तब भी अगर हम आंखें बंद करके जीवन बिताएं मेरे अजीजों, और ना सिर्फ खुद बल्कि दूसरों को भी
कोई मर रही है दुनिया, मुझे क्या। कलाम बयान करता है आग में से लपट के दूसरों को बचाओ। आग में लपटना कैसा होता है? खुद के हाथ भी जल जाते हैं, आप भी झुलस जाओगे, आपकी स्किन झुलस जाएगी। आग में से लपट के दूसरों को बचाओ, आगाह करो लोगों को, चिता दें हम कि देखो परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। कलाम बयान करता है हाय उस पर जो परमेश्वर के दिन की आस रखता है, क्योंकि वो प्रकाश का नहीं वरन अंधकार का दिन होगा। कुछ डरावनी बातें लिखी हुई हैं खुदा के कलाम के अंदर, जब हम उनको पढ़ेंगे और उनके अर्थ को समझेंगे, हम जानने पाएंगे कि वाकई में खुदा का जो न्याय है वो बड़ी गंभीर चेतावनी है। आज हमारे को दुनियावी तरीके से जीवन जीना बड़ा सरल लगता है। खुदा के अनुसार जीवन बिताने के लिए यदि कोई हमारे को प्रेरित करे तो हमारे को बड़ा कठिन सा जान पड़ता है। लेकिन इस ही सब के जो है दूसरी तरफ खुदा का जलाल मौजूद है, उसके हम आसमंद रहें। आखिरी चीज बता करके जल्दी से खत्म करूंगा। 7वीं बात जो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं, 17वीं आयत से जब आप आगे पढ़ेंगे, ये 70 के 70 आनंद करते हुए वापस लौट रहे हैं। ये संदेशवाहक जो परमेश्वर का खुदावंद यीशु मसीह का संदेश लेकर के गए थे, ये वापस लौटे हैं और लौट करके क्या बोलते हैं? हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है? ये 70 लोग वापस लौट आए और आकर के अपना फीडबैक दे रहे हैं। फीडबैक क्या दे रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। क्या हम ये कहें कि ये चेले या ये जो ठहराए हुए संदेशवाहक थे, इन्होंने गलत रिपोर्टिंग करी? शायद नहीं, क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं निकाल कर आए होंगे तभी आकर के बोलते हैं कि हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। तो फिर क्यों प्रभु यीशु मसीह को यह चिताना पड़ा कि देखो मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरते हुए देखा था? क्यों चिताना पड़ा? शैतान का स्वर्ग से गिराया जाना एक खास वजह है परमेश्वर और उसके बीच में एनिमिटी की। वो ऐसे ही परमेश्वर का और परमेश्वर की बनाई हुई कायनात का दुश्मन नहीं बना हुआ। और जब वो इतनी ईर्ष्या अपने दिल के अंदर लिए हुए है, तो आप एक चीज और जान लें कि वो बदला जरूर ले रहा है, वो बदला लेगा। प्रभु यीशु मसीह यहां पे चिता रहे हैं कि तुमने दुष्ट आत्मा निकाल ली, बड़ी अच्छी बात है। क्या तुमने मेरे बताए हुए बाकी काम पूरे किए? कहीं तुमने अपने लिए पर्स तो नहीं बना लिया? कहीं तुमने धन पर आश्रित होना तो नहीं सीख लिया? तुमने वो सब बातों का तो जिक्र मुझे बताया ही नहीं। तुमने आकर के सिर्फ एक महिमान्वित बात मुझे जरूर बता दी कि हे प्रभु दुष्ट आत्मा हमारे बस में तेरे नाम से। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स? बाकी चीजों का क्या, बाकी बातों का क्या? जिस घर तुम गए तुमने कल्याण दिया? नहीं बताया उन्होंने। कहीं तुम घर घर तो नहीं फिरे? नहीं बताया उन्होंने। अजीजों आज भी मसीहत का यही हाल हो चला है। सिंगल डायमेंशनल क्रिश्चियनिटी प्रेजेंट करी जा रही है। चमत्कार के जरिए मसीह को जानो। जिसने चमत्कार नहीं देखा उसने मसीहत को नहीं जाना। प्रभु कहता है ये अधिकार मैंने तुम्हें दिया हुआ है, बट दिस इज नॉट द फेथ ऑफ क्रिश्चियनिटी, दिस इज नॉट द ओनली बिलीफ ऑफ क्रिश्चियनिटी। कि हाथ रखाओगे दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, वो निकलेगी क्योंकि आप किसी ऐसे के नाम से उसको डांट रहे हो जो कुल कायनात का मालिक है, वो निकलेगी। लेकिन ये बाकी के जो इंप्लीकेशंस थे आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर शो होने चाहिए थे, इनका क्या हुआ? और अगर ये नहीं है तो कहीं हम अपनी मजदूरी जो हमारा वेज हमें मिलना आधार किन बातों को बनाए हुए हैं?
खुदा और खुदा की बातों को अपने जीवन के अंदर कितनी वैल्यू दिए हुए हैं, और उसके बाद जब हम खुदा के पास लौटते हैं प्रार्थना में, उसके बाद जब हम लौटते हैं खुदा के साथ समय व्यतीत करने में, हमारे चेहरे पर आनंद होता है इन बातों को लेकर के, हाँ खुदा ने जैसा मुझे कहा था वैसे मैंने किया है। या हमारे आनंद का वसीला अन्य बातें होती हैं, वो बातें कदापि नहीं होती जो खुदा हमसे आशा रखता है। ये भी आनंदित थे, आनंदित इस बात से थे कि दुष्ट आत्माएं हमारी सुन रही हैं, दे वर जॉयस, बट दैट वाज नॉट द जॉय। खुदावंद देखना चाहता है कि हम अपनी जरूरतों में किसी और के लिए अपनी मुट्ठी खोलना जानते हैं। खुदावंद देखना चाहता है कि क्या हम अपने जीवन के पूरे पूरे चरित्र से क्या हमने मसीह की गवाही दी है। मदर टेरेसा अपने लिए एक चीज बोलती थी कि मैं मसीह को ओढ़ती हूं प्रतिदिन, आई वेयर क्राइस्ट। क्या मसीह मेरे जीवन में चरित्रार्थ होता है? यदि नहीं होता है मेरे चीजों, तो कहीं हमारा आनंद, कहीं हमारा जॉय गलत चीजों को लेकर के ना हो, गलत बातों को लेकर के ना हो, हम उस आनंद से चूक जाएं जो मसीह का हमारे साथ और हमारा मसीह के साथ। हमने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुसमाचार सुनाने और फैलाने की प्रेरणा भी पाई है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सभी को दे कि हम मसीह के प्रेम और उद्धार को सभी लोगों पे प्रकट कर सकें। आइए अब हम अपने विश्वास का अंगीकार करें। प्रभोज की पुस्तक में सेक्शन 14 उसका पहला भाग नीकिया का विश्वास वचन हम एक साथ कहेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त विश्व एवं अदृश्य वस्तुओं करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर के इकलौता पुत्र, स्वर्गों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृष्ण ग्रहण उत्पन्न है, उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी, हम मनुष्य की और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह हमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पवित्र स्नातक के शास्त्र में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह किसी दिन जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए, पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु और जीवन दाता है, वो पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नदियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सार्वलौकिक और पवित्र कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मल्लिक कृपया सूचनाओं के लिए बैठ जाए। सूचनाएं। अजीजों, हमारी हाइब्रिड मोड ऑफ सर्विस अक्रॉस द 3 सेक्शंस हम इबादत पूर्व चला रहे हैं। हमारी इंग्लिश की इबादत 8 बजे, तमिल 10 बजे और हिंदी 12 बजे प्रारंभ होती है। अजीजों, हम जानते हैं कि कोविड जो है दोबारा से दस्तक दे रहा है और इसके मद्देनजर जितने भी वर्शिप चर्च के अंदर सर्विस में पार्टेक करने के लिए आते हैं, आपसे अपेक्षित है कि हम हर वक्त अपने मास्क को जो है उसका उपयोग करें और जितने भी कोविड प्रोटोकॉल हैं उनके साथ हम उनके साथ बने रहें। अजीजों, पूरे हफ्ते के दौरान 2-2 दिन करके हम में से तीनों पासवान आपको ऑफिस में मिलते हैं। यदि आपको किसी भी दिन किसी प्रकार का काम हो तो ऑफिस में आपको कोई ना कोई पासवान आपको जरूर मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप ऑफिस विजिट करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। अजीजों, हमारे डायसिस के बिशप का इलेक्शन जो है ड्यू है और आपसे इल्तजा है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में इन इलेक्शंस के लिए जरूर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ दास बिशप बनकर के हमारे डायसिस की अगुवाई के लिए सामने आए। अजीजों, जब आप नोटिस बोर्ड पर देखेंगे तो आपको बर्थडेज और एनिवर्सरीज की लिस्ट नजर आएगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको उसके अंदर किसी प्रकार का चेंज करना है या उसमें कुछ नाम अगर मिस हैं तो आप उसको अगर मेंशन कर सके तो आप प्लीज उसके अंदर देख करके उसको मेंशन कर सकते हैं। अजीजों, हमारे चर्च का जो यूथ फेलोशिप है
एनुअल रिट्रीट जो है अगस्त में है और उसका वेन्यू जो है वो डिसाइड हुआ है हिमालयन टॉर्च बेरर देहरादून में, जो कि 19 से 21 अगस्त तक होगा। और इसके रिगार्डिंग यदि आपको किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन लेना है तो रिसोर्स पर्सन इज रेवरेंड C.A. बेंजामिन। अजीजों, अपनी प्रार्थनाओं में याद करेंगे उन तमाम अपने अजीजों को जो आने वाले सप्ताह में अपने बर्थडेज और एनिवर्सरीज मनाने जा रहे हैं। हम दुआ करेंगे लीडिया जेम्स, अरुण मैसी, निर्मला फेन, M. विलियम, जैरिड जैसन, रूथ जोगल, जुवेक स्वामी जी, दिलीप S. लाल, दीपक कपूर, एलन डेविस, जोसेफ S. राज, अलोक मॉरिस, C. जॉर्ज एडविन, शिरीन P. लाल, सिलराज D. जॉन, गुना सेकरन, J. पुनितावती चार्ल्स, रोहित सैमसन, क्रिस्टीन रोज, अर्पिता नोएल, परवीना J. डॉर्थी, लालसन सांगी, तनीषा क्लेरिबल, एड्रीना जूलिया, विशाल सुब्बा, लिली जॉन, जस्टिन जेबा कुमार, मैरी E. विजयलक्ष्मी, आर्यन जीनू, J. नेथन रेनिस, डेस्मंड थेफलिस, जॉन सुदन। आइए अपने सिरों को झुकाएं, अपने नजीजों के लिए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित आसमानी पिता, हम आपके धन्यवादी हैं कि आपने हमारी अगुवाई करी पिता परमेश्वर जी। खुदा बाप आपके हुजूरी में हम लाते हैं आपके इन तमाम लोगों को जिनका हमने नाम लिया है पिता परमेश्वर जी, जो आने वाले सप्ताह में अपने जन्मदिन और एनिवर्सरीज को मनाने जा रहे हैं। पिता आपसे विनती करेंगे मेरे बाप आसमानी की, जैसा आपकी ईमानदारी इनके जीवन के साथ आज तक बनी रही है, आने वाले समय में बनी रहे पिता परमेश्वर। जबकि आपने एक और नए साल की आशीष इन्हें दी है पिता, होने देना मेरे बाप आसमानी कि आने वाला साल, आने वाला वर्ष इनके लिए आशीषें लाए, बरकतें लाए और खुदा बाप सबसे अधिक बढ़ के इनके जीवन में आपके साथ नजदीकी को लाए पिता परमेश्वर जी। खुदा आप धन्यवाद, आपने हमारी विनती को सुना है, आपके मुबारक नाम में इस दुआ को मांगते हैं, सुने स्वीकार करें, आमीन। समय होगा जी, हम अपने परिहित निवेदन प्रभु के सम्मुख लाएंगे। आए हम सभी परहित निवेदन में सम्मिलित हों। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली और इसके पड़ोस नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में रहते हैं और उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं और जो बीमार हैं, और हमारी कलीसिया के जो बीमार लोग हैं, ऑलिव जैक्सन, शीरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, सुजाता मथाई, अनिल लांगे, कैरोल बैद, मनमोहन सिंह चौधरी, ब्यूला राजा, थॉमस डेविस, वंश स्वामी, मॉरिस जेम्स, आयुष दत्ता, चेरी हिटर, सुनील मॉरिस, अमित सरकार, डैनियल पॉलराज, अर्णव ठाकुरदास और उन सभी व्यक्तियों के लिए जो मरणासन हैं, विशेषकर हमारी कलीसिया के, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति,
द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इस राज्य के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज के एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों, अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत के प्रमुख मॉडरेटर धर्मराज, मार्थुमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जी वर्गीस, हमारे धर्माचार्य बिशप पीसी सिंह, हमारे पुरोहित मोहित हाइंस हिटर, पुरोहित पीजीएस रत्नराज, पुरोहित अभय बेंसन चक्रवर्ती और भाई राहुल और हमारी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वो सच्चाई और लगन से अपनी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, ये वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, अगली प्रार्थना हम साथ ही कहेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पाप अंगीकार सेक्शन 17। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। प्रभु की मेज की तैयारी के लिए अजीजों, हम तीसरा गीत गाएंगे और आज का हदिया इसी गीत के दौरान लिया जाएगा। ये गीत हमें मिलता है सॉन्ग एंड प्रेज़ किताब में से, गीत क्रमांक 873 मैं यीशु के साथ।
चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते काम पे यीशु के साथ, नूर में मैं रहूंगा, पथ पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, तरह तेरी राह में न डरूंगा, आज उठाऊंगा, दिल पे गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे बचाओ। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते काम पे यीशु के साथ, नूर में मैं रहूंगा, पथ पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा, तुझे कहूंगा, यीशु मेरा मुझे बचाओ। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते काम पे यीशु के साथ, नूर में मैं रहूंगा, पथ पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकि नाचे रोज भजन पाऊंगा, रजा खुशी हो या नसीब हो, यीशु मेरा मुझे बचाओ। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते काम पे यीशु के साथ, नूर में मैं रहूंगा, पथ पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी ओर लगाऊंगा, और चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते काम पे यीशु के साथ, नूर में मैं रहूंगा, पथ पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। सेक्शन क्रमांक 26। आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तु आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी इस संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान, रोटी और दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया। आपने उसे दे दिया कि वो हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी और सर्वसमर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है।
परम धाम में होशन्ना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे स्तुतिगान को स्वीकार कीजिए। हमें जो उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हों, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया, आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। जब कभी तुम इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और दाखरस के अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। क्रिस्त हमारे लिए मरे, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त फिर आएंगे। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब हम आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। धन्यवाद, आदर, महिमा और पराक्रम युगान युग आपके ही हैं। आमीन। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारा उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया, हम ये प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम सब एक साथ दीन प्रवेश की प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई है, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं और हम उनमें और वह हम में सदा सर्वदा निवास करे। आमीन। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, परम धाम में होशन्ना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए।
विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को जो उन्होंने तुम्हारे लिए दी और उनके रक्त को जो उन्होंने तुम्हारे लिए बहाया लो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करके अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ।
सेक्शन क्रमांक 43। हमने इस पवित्र सैक्रामेंट को विश्वास से ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन में तृप्त किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा का प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आपके साथ बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो, मसीह के नाम में। आमीन। आराधना के अंत में हम गीत गाएंगे। गीत क्रमांक 679 679, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही